और यदि आप नहीं पटा पा रहे हैं तो सिस्टम अपने एक्सपर्ट के साथ आपके घर पे पहुंचेगा कि राजेश सिंह जी, आपने इतने समय से पैसा नहीं कमा पाया है, हम आपके साथ बैठ के समझना चाहते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। वो उनके सारे एक्सपर्ट्स आपके साथ बैठ के ये समझेंगे कि आपकी शिक्षा क्या है, हुनर क्या है, आज आप क्या करना चाहेंगे और आज से 10 साल बाद आपकी कैरियर प्रोग्रेशन, आपका कैरियर प्लान क्या होगा। उसके हिसाब से आपको शिक्षा का जो गैप है वो फुलफिल किया जाएगा, ट्रेनिंग का गैप है वो फुलफिल किया जाएगा, आपको टूल्स दिए जाएंगे, इक्विपमेंट दिया जाएगा, और एक भी चीज़ मुफ्त में नहीं दी जाएगी। उसी समय आपके कल्पवृक्ष अकाउंट से पैसे आएंगे और इसके बाद जो है आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिया जाएगा। तो जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं वो सब राष्ट्रीय संपदा होंगी। हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं वो राष्ट्रीय संपदा, हम डैम बना रहे हैं वो राष्ट्रीय संपदा, हम सड़क बना रहे हैं वो राष्ट्रीय संपदा, हम बड़ा अस्पताल बना रहे हैं वो राष्ट्रीय संपदा, हम बड़ा जो है ना स्कूल कॉलेज या विश्वविद्यालय बना रहे हैं वो राष्ट्रीय संपदा, हम गौशालाएं बना रहे हैं वो राष्ट्रीय संपदा। और जितनी राष्ट्रीय संपदा, जितनी राष्ट्रीय एक मिनट मुझे राष्ट्रीय संपदा एक मिनट मुझे जा रही है। राजेश सिंह जी, मुझे ये नया कॉन्सेप्ट है, मुझे बताने दीजिए। आपको ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण प्रस्तावित होगा उसे एक बॉडी एग्जामिन करेगी। जैसे ही वो राष्ट्रीय संपदा अनुमोदित होती है उतनी भारत विकास निधि एडवांस में जनरेट हो जाएगी और उस भारत विकास निधि से वो राष्ट्रीय संपदा निर्मित की जाएगी। अभी बताइए, आप जो पैसा छाप रहे हो इसका क्या आधार है? पहले इसमें कोई आधार नहीं है। एक मिनट कोई आधार नहीं है। मुझे पैसा छाप रहे हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। मुझे प्लीज कह लें दीजिए, क्योंकि मैं आपको वो अंदर की बात बताऊंगा जो शायद आपकी जानकारी में ना हो और होगी भी। ऐसा कोई बड़ी बात भी नहीं कह रहा हूं मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो ये बजट बनाते हैं कि इतना हमें पैसा खर्च करना है, जितना ये टैक्स से पैसा निकाल पाते हैं वो उसकी पूर्ति हो जाती है। कहीं से कोई लोन लेना है, कहीं से कुछ बॉन्ड जारी करना है, कहीं से IMF से लोन लेना है, जितनी पूर्ति ये विभिन्न तरीकों से कर लेते हैं। बचे हुए पैसे का जो गैप को कवर करने के लिए नोट छापते हैं। तो बताइए, नोट छापने का कोई स्टैंडर्ड मानक हुआ क्या? नहीं, कोई मानक। जो राष्ट्रीय संपदा का जो मानक है ये रुपए की तुलना में कितना ज्यादा सुपीरियर मानक होगा, क्योंकि जितना आप जो है राष्ट्रीय संपदा कर रहे हो उतनी संपत्ति को निर्मित कर दे रहे हो। उससे बड़ा मानक और क्या हो सकता है? और यहां पर आपने आदमी को ट्रेंड कर दिया, उसको रोजगार का मौलिक अधिकार भी दे दिया, रोजगार के लिए उसको ट्रेनिंग दे दी, टूल्स दे दी, इक्विपमेंट दे दिए। आपने बड़े बड़े जो है शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय खोल दिए जहां पे एक्सपर्ट इंडिविजुअल से बात करके उसकी नीड के हिसाब से उसे शिक्षा देगा। लॉर्ड मैकाले की 2 फरवरी 1885 में जो उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1780 पेज की रिपोर्ट दी और जिसके आधार पर भारत की शिक्षा को नष्ट किया गया, वही एजुकेशन एक्ट आज भी लागू है। क्यों लागू होना चाहिए? क्यों लागू होना चाहिए? क्योंकि हम सब विद्वान जो छोटी छोटी चीज़ों में फंसे हुए हैं और ये लोग जो है ना हमारे ऊपर आराम से छापे हुए हैं और ये सभी को पसंद आ रहा है। नेता जो है ना खुद भी जो है ना कलम छाप हैं, वैसे ही हैं वो। ना तो उनकी शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है, ना ही वो जो है ना किसी मेरिट पे आए हुए हैं। जाति धर्म के आधार पर उन्हें सिलेक्ट किया गया है, विनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के आधार पर उन्हें वो किया गया है। फिर धन बांट के, पैसे बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट के, वोट खरीद के जो है ना जीते हैं। जिनके वोट से जीते हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, पार्टी के बधुआ मजदूर हैं। तो इट इज नॉट ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इट इज पार्टीक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। एंड ये पार्टी जो है रफियंस की है। तो यदि इन सब समस्याओं का निचोड़, यदि मैथिली शरण गुप्त आपको एक छोटे से संकल्प से कि हमें अच्छा भारत चाहिए, 10वें दिन जो है आपको अच्छे भारत मिलने की शुरुआत करने के लिए राजनेता विवश हो जाएंगे, क्योंकि ये 9 दिन का सरल उपाय आपको 100 करोड़ बना देगा। और चूंकि आप 100 करोड़ हो जाएंगे, और इस 100 करोड़ को बनने के लिए ना तो आपको किसी को चंदा देना है, ना कोई जुलूस निकालना है, ना कोई
धरना देना है, ना किसी कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना किसी कोर्ट कचहरी में पिटीशन लगाना है, ना किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय जैसे PIL लगाना है, ना ही जो है जादू की छड़ी है क्या? नहीं, वो बताइए। मैं अच्छा, तो वो जादू की छड़ी है अच्छे भारत का संकल्प। और एक सत्यनारायण की कथा, जो हम कथा कहते हैं, उसमें कथा ना तो कथा है, ना भगवान है, ना प्रसाद है, ना कुछ है, लेकिन वो सुविधा के लिए उसे सत्यनारायण कथा कहा गया है, क्योंकि सत्यनारायण कथा का आप करते हैं तो आपका सभी कल्याण होता है। ये छोटे से 4 उपाय आपका कल्याण करके आपको 100 करोड़ बना देंगे। तो आप उसे सुनना चाहते हैं, वो जादू की छड़ी क्या है? हाँ, वो सुनना जरूरी है। तो जादू की छड़ी को हम उसी के बाद तो डिसाइड किया जा सकता है कि एक मिनट, वो जादू की छड़ी है 4 सरल उपाय, जिसे मैथिली शरण गुप्त ने सुविधा के लिए नए युग की सत्यनारायण कथा कहा है। राइट, इससे सत्यनारायण कथा से कंफ्यूज मत होइए, इसके सत्यनारायण भगवान से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, लेकिन सुविधा नहीं, मैं भी देखिए कैसा है, मैं भी जो है अभी जो पूर्णमासी आ रही सत्यनारायण कथा सुनने के बारे में सोच रहा हूँ। नहीं, आप जरूर सुनिए। आप बताइए। तो सत्यनारायण कथा का पहला कथा बताइए जिसके वजह से इस देश का जो है कल्याण होगा। बताइए। देश का कल्याण 9 दिन में हो जाएगा, और इन्हीं राजनेताओं को बेबस करके कर दिया जाएगा, नहीं तो एक भी राजनेता जीतेगा नहीं, एक राजनेता नहीं जीतेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी भी नहीं जीतेंगे, मेरी गारंटी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी भी नहीं जीतेंगे, ये भी गारंटी है। देखो, मैं लेकिन आप ईवीएम का क्या करेंगे? ईवीएम रहेगा तो आप उनको रोक नहीं सकते, किसी को रोक नहीं सकते। ईवीएम सब छोड़ दीजिए। आप मेरी पहले बात सुन लीजिए। आप 100 करोड़ हो जाएंगे तो सब ईवीएम तेल लेने चले जाएंगे। जब आप 100 करोड़ हो जाएंगे तो सब ईवीएम तेल लेने चले जाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए जी, बताएं। सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय कह रहा है कि हे बच्चों, अपना मोबाइल फोन उठाओ और जो है यूट्यूब चैनल खोलो, उस पर क्राइम फ्री भारत मिशन लिखो और उसे सर्च करके सब्सक्राइब करो। ये मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर DGP, प्रेसिडेंट, क्राइम फ्री भारत की चैनल है। इसमें 7000 से भी अधिक वीडियो हैं जो ये समझा रहे हैं कि आपको महापरिवर्तित भारत कैसे मिलेगा। तो आपको ये संकल्प लेना है कि हम प्रतिदिन एक वीडियो रिलीजियसली देखेंगे। बस इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का जो है ना प्रथम अध्याय समाप्त हो जा रहा है। राइट, अब सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय कह रहा है कि हे बच्चे, जो आपने अभी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब किया है, उसके प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है जिसका नाम है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक। तो वो बच्चा पूछता है कि हे प्रभु, ये तो बताइए कि हम तो रोज़ जो है ना यूट्यूब पे जाके अपने वीडियो देखते हैं, लेकिन मुझे कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो दिखता ही नहीं है। तो वो कहता है कि मैं आपको समझाता हूँ। हर वीडियो के नीचे एक टाइटल होता है, और टाइटल को ध्यान से देखेंगे तो उसके नीचे छोटे पतले अक्षरों में MORE मोर लिखा है। जब आप मोर को क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पार्सली खुल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी 3-4 लाइन के बाद पतले अक्षरों में जो मोर लिखा है MORE, उसको क्लिक करेंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, और उसमें नीले रंग से जो है क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। उसे क्लिक करके क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लो। इसके साथ ही सत्यनारायण भगवान का कथा का दूसरा अध्याय समाप्त हो जाता है, और केवल 4 अध्याय ही हैं। राजेश जी, अभी तक एक मिनट, राजेश जी, अभी तक कोई दिक्कत हुई 2 अध्याय में? नहीं, बताइए। अच्छा, तीसरा अध्याय कह रहा है कि अभी जो आपने ऐप डाउनलोड किया है उसे खोलिए, और उसके नीचे दाहिनी तरफ एक टैब है जिस पे लिखा हुआ है प्रोफाइल। ये आपकी ही प्रोफाइल है। इसे क्लिक करेंगे तो अभी आपने जो फोटो डाला हुआ है वो आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपकी प्रोफाइल में सबसे ऊपर दिखेगा, और उसके नीचे 3 जो है लिंक दी गई हैं जिसके माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। तो पहली लिंक है व्हाट्सएप पे शेयर करने की, दूसरी लिंक है उसको कॉपी करके किसी मैसेज कहीं पे भी पेस्ट करके जो है ना शेयर कर सकते हैं, और तीसरा है शेयर ऑन मीडिया। तो इस ऐप से ही सीधे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ कहीं भी चाहते हैं वो अपने आप जो है ना वहाँ से
आप उसको सिलेक्ट करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। तो ये लिंक बड़ी अद्भुत लिंक है। इसमें इसके दो पार्ट हैं। एक मैसेज है कि क्राइम फ्री भारत ऐप जो है ना वो कर दिया गया है, कृपया इसे जो है ना जुड़ें फलाना अमका ढमका। और फिर उसके नीचे एक लिंक जनरेट करता है, वो राजेश सिंह जी की लिंक होगी। जो कोई भी जिसको राजेश सिंह जी भेजेंगे और जो उनकी लिंक से जुड़ेगा उसे 100 नंबर मिलते हैं। और राजेश सिंह जी यदि 10 लोगों को जोड़ लेंगे तो जिला अधिकारी, 50 लोगों को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी, और 100 लोगों को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी हो जाएंगे। और ये ऐप जो है प्रतिदिन, इसके ऊपर एक टैब है जिस पर लिखा हुआ है ट्रेंडिंग। आप ट्रेंडिंग में देखेंगे तो हर दिन ये उस महारथी व्यक्ति को जिसने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा है उसे एक प्रशस्ति पत्र, कमेंडेशन लेटर भी जारी करता है। तो अब आपको जो है ये जो आपने अपने, और इसमें अपेक्षा ये की गई है कि इस लिंक को आप अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन भी संगठनों से आप जुड़े हैं उनको भेज दीजिए। और जो ऑटो जनरेटेड मैसेज और लिंक है उसके नीचे यदि 2-3 लाइन अपनी भाषा में लिख के अपना नाम और मोबाइल नंबर भी जिनको आप भेज रहे हैं वो लिख देंगे तो उनके ऊपर और भी अनुकूल असर पड़ेगा। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का 3रा अध्याय समाप्त हो जाता है। चौथे और अंतिम अध्याय में कहा जा रहा है कि हे बच्चे, 3रे अध्याय के तहत जिन जिन को आपने अपनी लिंक भेजी है उनको फ़ोन लगाइए और उनसे कहिए कि भाई साहब आपको अच्छा भारत चाहिए। यदि वो हाँ कहता है तो उसको संकल्प दिलाइए और ये 4 सरल उपाय उसको दोहराने के लिए कहिए। यदि वो व्यक्ति एक दिन में 10 लोगों को जोड़ता है तो 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और जब हम 100 करोड़ होंगे तो ये राजनेता 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार वाला भारत देने के लिए विवश होंगे। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो